इस कहानी में कालू कौवा कैसे इस शैतान कवि से इश्क करने लगता है और वो कवि बूढ़े कालू कौवे को अपने जाल में फंसा देती है। चिड़िया बहन, अगर कुछ घर में खाने को है तो हमें दे। कालू तो आज फिर घर से कुछ नहीं लाया। वह तो रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठ गया था और मेरे साथ चनों की फसल में भी नहीं आया। मैंने कहा तो गुस्सा करने लगा। न जाने कुछ दिनों से कालू को क्या हो गया है, पहले तो वो ऐसा ना था। ए ले गौरी बहन, चनों के कुछ दाने हैं, ये आप और आपका बेटा खा लेना। फिर गौरी कवि वो चने लेकर अपने घर लौटती है। जंगल में रात भी हो जाती है। गौरी और उसका बेटा वो चने खाकर सो जाते हैं, परंतु कालू कौवा तो गुलाबो कवि के ही सपने देख रहा था। उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी। फिर आधी रात को कौवा सो जाता है। अगर मेरी सोच तेज है तो तुम्हारा भी पंख बहुत सुंदर है और रंग कितना काला है मेरे सुंदर कालू जी। मुझे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा, मुझे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा। गौरी और उसका बेटा जग्गू कालू का शोर सुनकर जाग जाते हैं। जग्गू, ये तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? कालू जी उठे, ये क्या आप सपने में उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं? सपना? मैं सपना देख रहा था। फिर कालू कौवा चुप करके सो जाता है। दूसरे दिन कालू कौवे को तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। गौरी, मैं जा रहा हूँ, मुझे दूसरे जंगल के तोते ने बुलाया है। मैं शाम को देर से आऊँगा और तुम अपना और जग्गू का भोजन ढूंढ कर ले आना। परंतु कालू जी, इससे पहले कि गौरी कुछ कहती, कालू वहाँ से चला जाता है। उसे आज गुलाबों के लिए मकई का भुट्टा लेकर जाना था। वो सोच रहा था कि वो मकई का भुट्टा कहाँ से लेकर जाए। फिर कालू उड़ता उड़ता कबूतर के घर आता है। कबूतर जी, आपकी भाभी गौरी के पेट में दर्द है और वैद्य जी ने बताया है कि गौरी को मकई के दाने खिलाओ। क्या मकई का भुट्टा किसी से मिल सकता है? मेरे पास है, मैंने तो भोजन खा लिया है। आप ये जल्दी जल्दी से ले जाए और गौरी भाभी को दे ताकि वह जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। कबूतर का ऐसा कहना था कि कालू तो कुछ सोचे बिना ही वह मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से दौड़ता है। मेरे काले कालू जी, आज रात मैंने सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे कालू और मैं झरने पर बैठे हुए मिठाई खा रहे हैं। मैं भी सारी रात सो नहीं पाया, आपको ही सपनों में देखता रहा हूँ। फिर तो फंस गया है कालू मेरे जाल में। क्या कहा गुलाबो? कुछ नहीं, मैंने कहा आप कितना ख्याल रखते हो। मैंने एक बार कहा और कैसे आप मेरे लिए मकई का भुट्टा ले आए। मैं तो पूरा खेत ही लाने वाला था। बस इतना ही काफ़ी है। अब कल झरने पर बैठकर मिठाई खाएंगे, परंतु मिठाई मिलेगी कहाँ से? आपका कालू मिठाई का ढेर लगा देगा। कल तो आने दो। मेरे सुंदर कालू जी, थोड़ी ज़्यादा ही ले आना। वो मेरा नौकर है ना, उसे भी मिठाई बहुत पसंद है। मैं ले आऊँगा। फिर कालू और गुलाबो ऐसे बैठे गप्पे लगाते रहते हैं। चलो चिड़िया, गौरी को देखकर आते हैं। बहुत दर्द हो रहा है गौरी के पेट में। कालू अभी अभी मुझसे मकई का भुट्टा लेकर गया है गौरी को दाने के लिए। मुझे तो नहीं पता, जरा चलो तो जाकर देखते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया गौरी के घर जाते हैं। गौरी उन्हें रास्ते में ही बैठी दिख जाती है। वो दोनों वहाँ जाते हैं। अब कैसी हो गौरी बहन? पेट का दर्द कुछ कम हुआ मकई खाने से? मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे पेट में तो दर्द नहीं था। यह सुनकर कबूतर और चिड़िया तो हैरान हो जाते हैं। फिर कालू ने झूठ क्यों बोला? क्या कह रहा था कालू? वह तो सुबह से तोते से मिलने दूसरे जंगल गया हुआ है। वो कबूतर से मक्के का भुट्टा लेने आया था तुम्हारा नाम लेकर और कह रहा था कि गौरी के पेट में दर्द है। यह सुनकर गौरी तो सोच में पड़ जाती है। घर तो वो भोजन लेकर आता नहीं, फिर यह भोजन लेकर जाता कहाँ है? कबूतर और चिड़िया, मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो गौरी बहन, कल हम सारा दिन नज़र रखेंगे कालू पर और देखेंगे कि कालू रोज़ तरह तरह के भोजन लेकर कहाँ जाता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं।
अब शाम होने वाली है, अब आप जाए, कहीं आपकी पत्नी को शक न हो जाए। मैं नहीं डरता अपनी पत्नी से, मुझे तो बस आपसे डर लगता है कि कहीं मुझे छोड़ ना देना। अभी तो शुरुआत है हमारे प्यार की, आगे आगे देखना कालो जी, मेरे गहरे काले कालो जी। कितना मज़ा आएगा जब हम मेरी माँ वाले जंगल जाएंगे, वहाँ जाकर दरिया पर ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, फिर शादी कर लेंगे। मुझसे अब तुझसे दूर नहीं रहा जाता, सारी रात नींद नहीं आती, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं भगा दूँ अपनी पहली पत्नी को अगर आप कहे तो? ना ना, अभी ऐसा ना करना, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें जब उसे भगाना होगा। अच्छा, कल झरने पर बैठकर मिठाइयाँ खाएंगे और अपने प्यार को मीठा करेंगे, फिर तो मैं इतनी मिठाई ले आऊँगा, मेरी गुलाबों का जी भर जाएगा मिठाई से। ये तो कल ही देखेंगे। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। गुलाबों का पति भी पीछे छुपा हुआ था, वह भी कालू को जाते देख आ जाता है। ज़्यादा हंस हंस कर बातें ना किया करो उस बुढ़े कौवे से, वह बुढ़ा कल मिठाइयाँ लाएगा मेरे लिए और मेरे नौकर के लिए भी। मिठाइयाँ खाने के लिए ही तो उस बुढ़े कौवे को उल्लू बनाया हुआ है हमने। अब 2-4 दिन में अगले शिकार पर निकल जाएंगे हम, ऐसा बुढ़ा पागल कहीं और से नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन और उसे उल्लू बनाते हैं, फिर चुपचाप यहाँ से अगले जंगल निकल जाएंगे। रात को कालू लेटा हुआ था, वो तो अपने परिवार से पूरी तरह बेखबर था, वो तो पागल हो चुका था। कालू जी, कितने दिन हो गए अपने बेटे से भी प्यार नहीं किया, क्या कोई परेशानी है? मुझे तंग ना करो, पहले ही मेरे सर में दर्द है। कबूतर से मकई का भुट्टा किसके लिए मांग कर ले गए थे? तेरी माँ के लिए। चुप करती हो या लगाऊं एक? मैं तो चुप ही हूँ, परंतु मैं भी एक मम्मा कवि हूँ, मुझे सब पता है कि तुम इतने बहके बहके से क्यों रहते हो। कौन है वो? अगर इस घोंसले में कुछ दिन गुजारने हैं तो चुपचाप सो जाओ। गौरी कवि चुप कर जाती है और सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, कालू कौवा उठता है और कुछ बोले बिना ही घर से निकल जाता है। गौरी भी कालू के पीछे ही उड़ती है। कबूतर और चिड़िया भी गौरी के इंतजार में ही थी, वो भी गौरी के साथ कालू के पीछे जाते हैं। पक्षी जी, मुझे 1 किलो मिठाई दे दे। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, वापस लौटते समय मैं कीमत दे जाऊँगा मिठाई की। मैं उधार करता तो नहीं हूँ, परंतु कालू जी आप बुढ़े कौवे हो, मैं आपका विश्वास करता हूँ। फिर कालू जी वहाँ से मिठाइयाँ लेकर झरने की तरफ जाता है। मेरी गुलाबो, देखो तो लड्डू, ढेर सारे लड्डू लाया हूँ मैं आपके लिए। मेरा तेज चोंच वाला काला कौवा कैसे मेरी हर इच्छा पूरी करता है। और आज इस नौकर को क्यों साथ ले आई हो? आपको कहा था ना कि इसे भी मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसी शौक से ये मेरे साथ चला आया है। कबूतर, गौरी कवि और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। तो इस मनुष्य के लिए आजकल पागल बने फिरते हो, अपनी उम्र देखो और काम देखो। एक बेटा है इस कौवे का और तुम कल की बच्ची, शर्म करो जो अपने पिता की उम्र के कौवे से इश्क करती फिर रही हो। तुम चुप चुप कर जाओ, अगर मेरी गुलाबों को कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। मेरी गुलाबो, शर्म करो, तुम्हारी बेटी जैसी है वो। और कवि बेटी, आपने भी न सोचा इस घटिया हरकत करते हुए? सब चुप करके मेरी बात सुनो, आपको सब पता चल जाएगा। आप बताएं कि इसकी उम्र है ऐसे ही इश्क लड़ाने की, पंखों में इसके जान नहीं है। और ये जो मेरे साथ है मेरा पति है, हमारा तो काम है ऐसे बुढ़े पागल कौवे को उल्लू बनाना। गुलाबो, ये आप क्या कह रही हो अपने गहरे काले रंग वाले कालू से? चुप कर जाओ बुड्ढे। और चिड़िया, मैं इस कवि आंटी से बात नहीं करूँगी, ये गुस्से में है। ये आपका बुढ़ा कौवा तो अपनी पत्नी को कब से घर से निकाल देता, मैं नहीं रोका इसे। नहीं विश्वास तो पूछ लो। बोल ओए बुढ़े आशिक। चलो पति जी चले, अब यहाँ खेल खत्म हुआ, किसी और को जाल में फंसाते हैं। ऐसे वो गुलाबो कवि मिठाइयाँ उठाती है और अपने पति के साथ चली जाती है। कालू जी, चलो अब घर चले। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप सब मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं भूल गया था। अच्छा अब बस करो,
चलो जग्गू घर में अकेला है। फिर कालू कौवे को एहसास होता है कि अपने घर परिवार से जो प्यार मिलता है वही सच्चा प्यार होता है।